गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव कल विधानसभा में बीपीएससी को लेकर, री एग्जाम को लेकर सरकार पर काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने एक आरोप लगाया जो हम लगातार ये जो है इस परिस्थिति पर प्रश्न उठाते रहे हैं कि इतने दिनों तक आंदोलन चला, सरकार एक बार भी छात्रों से बात करने नहीं गई। इस वीडियो में हम कोर्ट के भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे, प्रश्नों को लेकर इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तेजस्वी यादव के कल के विधानसभा में दिए गए बयान को सुनिए। ज्यादा बिहार में और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय ये 2000 तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हमने तो मुख्यमंत्री जी को दो बार चिट्ठी लिखा, जवाब तक नहीं मिला। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि इतने दिनों से, लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। कई बार सड़कों पर भी छात्र आए, लाठियाँ चली, गिरफ्तारियाँ हुई, अनशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार के द्वारा एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की गई। लगातार हम ये प्रश्न उठाते आ रहे हैं। हमने तो यहाँ तक कहा था कि अगर शुरुआत में ही सरकार या आयोग के द्वारा पहल की जाती तो ऐसा मौका आता भी नहीं। और यही बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कल सदन में कहा गया कि बात करना चाहिए था, बात क्यों नहीं किया गया। और संवाद जो है वो जरूरी है। शुरुआत से हम इस बात का चर्चा कर रहे हैं और यही चीज़ जो हमें काफ़ी अफसोसजनक लग रहा है कि इतने दिनों तक छात्र सड़कों पे रहे। बहुत बड़ी संख्या उनकी रही जब वो धरना प्रदर्शन चल रहा था शुरू के 1-1.5 महीने तक, और एक बार भी बात करने के लिए ना बुलाया गया और ना ही कोई सरकार के या आयोग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ गर्दनी बाग गए। तो अफसोसजनक है। और पेपर लीक की बातें जो हैं वो तेजस्वी यादव के द्वारा, और बता दें परसों जो है पूर्व सीएम राबड़ी देवी के द्वारा भी विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया गया और पेपर लीक की बातें कही गई। गर्दनी बाग का चर्चा जो है दोनों, चाहे पूर्व सीएम हो या पूर्व डिप्टी सीएम हो, दोनों के द्वारा किया गया सदन में कि गर्दनी बाग में आज तक धरना चल रहा है। तो बता दें आपको हम कि ये तो सदन की बातें हैं। इसके साथ साथ कल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जो 3 केस क्लब किया गया था उसे डिवीजन बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि 7 मार्च को अब जो है डबल बेंच की पीठ में इस मामले की सुनवाई होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये मामला जो है लंबा चलेगा, समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि पप्पू कुमार वाले मामले में 14 याचिकाकर्ता हैं, छात्र हैं, और इनके द्वारा जो है बहुत सारे प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। लेकिन जो आयोग की तरफ से काउंटर एफिडेविट किया गया है उसमें ये कहा गया है,
आप देख सकते हैं कि जो 14 कैंडिडेट हैं जो प्रश्नों पर उंगली उठा रहे हैं, इनके द्वारा जब आंसर की जारी किया गया तो इन छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन ही नहीं किया गया। ऐसे में कैसे मान लिया जाए? हमने मौका दिया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का चर्चा किया गया है कि मौका दिया था कि प्रश्नों पर अगर कुछ आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन करें, उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया था। और जो 14 याचिकाकर्ता छात्र हैं उनके द्वारा ऑब्जेक्शन ही नहीं किया गया। 4884 कैंडिडेट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन ये 14 जो याचिकाकर्ता हैं इनके द्वारा प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। और यही वजह है कि काउंटर एफिडेविट में जो है प्रश्नों के मुद्दे पर आयोग ने जवाब नहीं दिया। उनका सीधे कहना है कि इन याचिकाकर्ताओं को अगर प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन था तो वो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, इसके लिए हमने उन्हें समय दिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रश्नों का मामला जो है वो अब समाप्त हो गया। आपको बता दें, आशीष आनंद का जो केस है, जो रिट पिटीशन है, जो कि 7 प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर पटना हाई कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, 6 मार्च को सुनवाई होने वाली है। उन सभी याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये प्रोसीजर का पालन किया गया है। उनके द्वारा ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया। जो भी प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति के लिए प्रक्रिया थी उनका पालन किया गया है। तो जस्टिस हरीश कुमार की बेंच में कल इस मामले की सुनवाई होनी है और ये भी काफ़ी अहम हो सकता है क्योंकि छात्रों के द्वारा जो है वो काफ़ी मजबूत साक्ष्य रखे गए हैं प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर। तो आप ये ना समझें कि भले पप्पू कुमार में आयोग ने 14 कैंडिडेट को ये कहते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह को खारिज कर दिया कि वो प्रोसीजर का पालन नहीं किए थे, लेकिन आशीष आनंद वाले मामले में छात्रों के द्वारा वो सारे प्रोसीजर जो हैं वो पालन किए गए हैं और कल इस पर सुनवाई होनी है और संभावना है कि कुछ सकारात्मक निर्णय छात्रों के पक्ष में आए। तो बता दें आपको हम कि परसों जो है इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में है और ये छात्रों के लिए जो है प्लस पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा किसी भी पक्ष को, और छात्र यहाँ कामयाब होते हैं तो आयोग को इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो बताएं आपको हम कि कल कोर्ट में आयोग और सरकार की तरफ से ये गुहार लगाया गया कि पीआईएल के साथ क्लब कर दिया जाए, कोर्ट के द्वारा कर दिया गया और 7 तारीख को जो है इस पर बहस होना है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन बता दें आपको हम कि सदन से लेकर कोर्ट तक, सदन से लेकर सड़क तक ये बीपीएससी का मुद्दा जो है छाया हुआ है और बड़ा ही प्रभावी ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।